कुछ भाई हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोटिया में। और एक बार स्वागत करता हूं आपके फिर से एक नई लोकेशन के साथ में। दोस्तों आज की जो लोकेशन है ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका हूं और काफ़ी मेहनत करने के बाद में ये लोकेशन हमारे को मिली है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक इस लोकेशन के लिए एक डर का माहौल है। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे इस लोकेशन में जो लोग हैं वो दिन में भी नहीं जाते हैं। उसका रीज़न है एक लड़की के साथ में इस जगह विश्वासघात, जो कि एक संपन्न परिवार से थी और अमीर परिवार से थी। उस परिवार के अंदर केवल इकलौती लड़की थी, उसके अलावा ना उसके कोई भाई था ना कोई था। जो पिताजी थे उनके बहुत बड़ा बिजनेस था, और उसके जो पिताजी जो माँ थे उन्होंने ख्वाब देखा था अपनी बच्ची की शान और शौकत से शादी करने का। मगर कहते हैं ना कि जब इंसान का काल आता है तो वो कह के नहीं आता है। एक काल के रूप में उस लड़की के जीवन के अंदर एक लड़का आया और एक दिन उसकी मुलाकात हुई उसी की कॉलेज के अंदर। लड़का कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा आउट था, ढीला था। उसने केवल एक ही बात सोच रखी थी, इस लड़की को अपने जाल के अंदर फंसा के जो इनके पिताजी की संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार जमाना। मगर लड़की अपने माँ बाप के प्यार में इतना घुल मिल गई थी कि उसके जीवन के अंदर कभी कोई लड़का आया ही नहीं। हमेशा सोचती थी कि जो मेरे माँ बाप का सपना है उसको मुझे पूरा करना है और शादी मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से करूँगी। मगर कहते हैं ना कि जब दिन बुरे आते हैं तो कह के नहीं आते हैं। वो लड़का काफ़ी कोशिश कर रहा था काफ़ी समय से उस लड़की से बात करने के लिए, और एक दिन वो आया जब उस लड़के की बात हुई। धीरे धीरे दिन निकले और वो लड़की उसकी बातों में आने लग गई। धीरे धीरे उनका अफेयर चालू हुआ। उसके बाद में जैसे दिन आगे बढ़े, लड़की ने एक ही बात सोची, इस लड़के से बात क्लियर कर ली जाए कि शादी में तुझसे नहीं कर सकती हूँ, भले फ्रेंडशिप हो हमारी। और एक दिन एक रेस्टोरेंट के अंदर गए और जाने के बाद में उस लड़की ने अपनी मनसा जाहिर करी और उसने एक ही बात बोली, जितने दिन अपने नसीब के साथ लिखे हुए थे उतने दिन तो ठीक है, अब मेरा शादी का रिश्ता आ रहा है और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। फ्रेंडशिप और जो प्यार है वो ज़िंदगी भर रहेगा। इस बात को सुनते ही लड़का जो था वो इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ अंदर ही अंदर, मन ही मन में, और उस समय तो वो वहाँ से चला गया। मगर उसने एक बात सोच रखी थी कि इस लड़की से बदला लूँगा और कैसे न कैसे करके इसकी संपत्ति पे अधिकार जमाना है। आगे चल के बात करते हैं। वो आजू भाई दोस्तों, एक दिन एक प्लान बनाया लड़के ने और इसी लोकेशन के ऊपर उस लड़की को बुलाया। और बताते हैं कि यार मैं अभी कहानी भी बताऊंगा ना कि उस लड़की के साथ में उस लड़के ने क्या घिनौना काम करा, तो शर्म आएगी मुझे। मगर आप मेरी YouTube फैमिली हो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पूरी बात बताऊं आपको। रात का टाइम था और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट होता है उसके अंदर एक खंजर डाला और उस लड़की को यहीं पे भी ख़त्म कर दिया। लड़की का जो सपना था शादी का अपनी माँ बाप की मर्जी का, वो अधूरा रह गया। उसके बाद में 6-7 महीने बाद में कहते हैं नहीं कि कोई विश्वासघात करता है जो अपना होता है तो वो भी कभी सुखी नहीं रह सकता। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा मोड़ आया कि वो कहीं का भी नहीं रहा, और धीरे धीरे ऐसे दिन आए उसकी ज़िंदगी के अंदर उस लड़के के कि उसको पड़ोसी भी भीख तक नहीं देते थे, और वो दर दर की ठोकरें खा के, और एक दिन एक रेलवे स्टेशन के ऊपर उसकी मौत हो गई। मगर उस लड़की की क्या गलती थी? जो लड़की ये कुछ आवाज़ आई, कहते हैं कि जब भी आसपास कोई शादी होती है उस लड़की की रोने की आवाज़ें आती है यहाँ पे, और वो लड़की दिखाई देती है। कहते हैं कि जितने दिन इस धरती के ऊपर किसी मानव के लिखे हुए रहते हैं, भले वो औरत हो चाहे आदमी हो, उतने दिन निकालने पड़ते हैं, भले उसका शरीर ख़त्म हो जाए। और वही दिन आज वो उसके दिन निकाल रही है, वो लड़की की आत्मा यहाँ दिखाई देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे भी देखना है और आपको भी दिखाना है। कैमरे पे आनंद भाई है, जो कि एक इत्तेफाक है ये कह सकता हूँ, बाकी जो रियल नाम है वही बता सकता हूँ कि कैमरे पे आनंद भाई है, जो कि इस लोकेशन को मेरे साथ में विजिट कर रहे हैं। आ जाओ भाई।
भाई 1 मिनट उधर करना कैमरा, इधर आओ फटाफट आओ। दोस्तों मैंने आपको कहा था जिस लोकेशन के ऊपर उसकी हत्या हुई थी, वो लोकेशन ये सामने दिख रही है आपको। इस लोकेशन की बाउंड्री के अंदर जाना शायद अपने आप को मौत के मुंह में डालना है। मगर दोस्तों कहते हैं ना कि सेफ्टी नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे मेरे बजरंगबली और श्री राम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये चीज़ मैं भी देखने आया हूँ, आपको भी दिखानी है मुझे कि यहाँ पे कुछ मोमेंट या कुछ होता है क्या ऐसा। आनंद भाई किसी की रोने की आवाज आई क्या? हल्की सी है ना? हाँ। ये अपना वहम है या रियल में आवाज आ रही है? नहीं रियल में। एक मिनट, इस तरफ से किसी की रोने की आवाज आई। कौन है भैया? कोई जानवर है इसके पीछे, आ जाओ। ध्यान से है ना आनंद भाई, ध्यान से। एक मिनट, सामने फोकस करना एक मिनट। अंदर की साइड में भी कुछ बना हुआ है आनंद भाई, है ना? दोस्तों पता नहीं, शायद हो सकता है मेरा वहम हो। अजीब सी कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी थी मुझे, आई इधर से थी। और एक मिनट इधर, देखो आप जो भी हो यहाँ पे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि ये जगह शायद आपकी है और इस जगह में हो सकता है कि आपको बुरा लगे मैं इस जगह आया हूँ, मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मुझे कोई हार्म नहीं पहुँचाओगे, मेरे पीछे नहीं आओगे। और ये केवल सच्चाई जो आपके साथ में ये दुर्घटना हुई है, ये लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं मेरे वीडियो के माध्यम से ये कहानी है जो लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। तो अगर कोई भी यहाँ पे हो तो मुझे नुकसान मत पहुँचाना। दोस्तों शायद इंट्रो में मैं बताना आपको भूल गया था, जब उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर एक खंजर से वार करा गया, उसके बाद में जब उसकी मौत हुई थी, तो ये जो 2 बावड़ी बनी हुई है यहाँ पे, इन्हीं में से एक के अंदर उसको फेंक दिया गया था और इन्हीं के अंदर से उसके रोने की आवाज़ें आती है। अब मुझे अभी तक तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। हाँ इतना कह सकता हूँ कि आवाज़ ज़रूर कुछ महसूस हुई थी, मगर उसमें भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि आप वो आवाज़ किसकी थी। डाउट है थोड़ा बहुत। मगर आपको ये चीज़ अगर आपको लगे कि वास्तव में रियल आवाज़ थी तो एक कमेंट जरूर कर देना प्यारा सा। उसके अंदर मुझे कमेंट के माध्यम से पता पड़ेगा कि रियल में मैं जो बोल रहा था वो सही है या नहीं है। आओ भी, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। वह पीछे की तरफ, एक मिनट, आवाज़ वही रोने की आवाज़, 100% 101% कह सकता हूँ आवाज़ है रोने की। इधर आओ फटाफट, इस साइड आई।
ये यहाँ का कोई जानवर है अंदर की साइड में। दोस्तों यार श्योर कह सकता हूँ, अब तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ, किसी लड़की की सिसक सिसक के रोने की आवाज़ आ रही है। और मैंने, हो सकता है मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे पता नहीं है कि जब उसका मर्डर हुआ था यहाँ पे तो उसको कहाँ फेंका गया था, मगर जब मैं यहाँ पे आया तो हल्की सी आवाज़ आई थी। जब मैं अभी ऊपर था तो बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। तो मुझे एक बार देखना है कि उस साइड से आवाज़ बहुत तेज़ आई है मुझे। आनंद भाई, इस तरफ से आवाज़ आई मुझे। देखो आप जो भी यहाँ पे हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं एक भगवान का भक्त हूँ। मैं आपको यहाँ पे परेशान करने नहीं आया हूँ। जो भी यहाँ पे हादसा हुआ है उसको मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेरे कैमरे में रिकॉर्ड करके वो चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि किसी भी इंसान के साथ में ना तो कोई दुर्घटना हो, ना किसी के साथ में गलत हो। अगर आप यहाँ पे हो तो क्या वो आवाज़ वापस एक बार मेरे तक पहुँचा सकते हो? भैया आगे हो, इधर हो आनंद भाई, इधर हो। दोस्तों आप देख रहे हो, एक चीज़ नोटिस करो आप कि इस रास्ते को पूरा बंद कर दिया गया है यहाँ पे लकड़ियाँ डाल के, ताकि कोई आगे जा ही नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस जगह का। आनंद भाई, एक बात नोटिस करी आपने? कोई भी आम जगह होती है ना जो सार्वजनिक में आती है, वहाँ पे दीवारों पे कुछ नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं, पता है? अधिकतर जहाँ पे डर नहीं होता है लोग पहुँच ही जाते हैं वहाँ पे। मगर आपने नोटिस करा इन दीवारों के ऊपर एक भी नाम नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। तो भाई आपके भी अजीब सा लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ यार। ये क्या चीज बनी? एक बार अंदर आना, इस साइड में भी, इस साइड में भी बना हुआ है। इधर लाना कैमरा, देखो एक बार, ये देखो इस तरफ भी बना हुआ है। वही रोने की आवाज सुनो, देखो महसूस करो, है ना? वो आनंद भाई, आनंद भाई इस तरफ से आवाज आई है वापस। ये देखो, ये पानी भी भरा हुआ है यहाँ पे। आनंद भाई अंदर हो, आनंद भाई ये देखो, बहुत खतरनाक जगह लग रही है यार। ये तो अजीब सा बेचैनी हो रही है मेरे यहाँ आते ही। आ जाओ अंदर, आ जाओ आनंद भाई, देखो एक बार, बहुत खतरनाक लग रही है यार। ये जो स्ट्रक्चर बन रखा है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार। देखो हम ये चाहते हैं कि आप जो आवाज़ के माध्यम से आप कुछ बताना चाहते हो, क्या हमारे सामने आ सकते हो आप एक बार? जो आवाज़ आप दे रहे हो, आपकी रोने की जो भी आवाज़ हमारे तक पहुंचाई है आपने, क्या एक बार हमारे सामने आ सकते हो? मुझे अपना भाई मानना, क्योंकि मुझे पता है आप इकलौते थे, मगर एक भाई बन के मैं यहाँ पे आया हूँ।
उस तरफ से आवाज, नोटिस करो। ऊपर देख ले एक बार, जूम वगैरह करके देख लेना भाई, आनंद भाई। आवाज आ रही है। ये आवाज किसकी है यार? ओह आनंद भाई, आनंद भाई, अभी तक सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज़ जरूर रही, बाकी कोई कैप्चर नहीं हुआ अंदर तक जाके है। अब एक टास्क है कि अपने को उस साइड से नीचे जाना है, देखते हैं कि वहाँ कुछ नीचे है क्या एक बार। आनंद भाई फटाफट आओ, आवाज़ यहीं से आई है, नीचे नहीं है, यहीं से आवाज़ आ रही है 100%। ऊपर 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 ऊपर। ओ भाई सुन, अरे यार, ओ भाई एक बार देखते देखिए, ये बात करने के लायक नहीं है। देखो बहन, मैं आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमें नुकसान मत पहुँचाना। और जो आपके रोने के अंदर दर्द है, मुझे पता है कि आप शायद अपने परिवार के लिए आज भी रो रहे होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हमें कोई नुकसान मत पहुँचाना। और आपके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, मैं अपने गुरुदेव से बोल के पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी आत्मा है उसको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। भाई आनंद भाई कैप्चर हो रहा है। आनंद भाई मैं आगे जाता हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ भाई? चलो चलो चलो। आनंद भाई रुको एक मिनट, कोई मोमेंट कुछ भी नहीं है, एक बार बात करेंगे पहले। देखो बहन, मुझे पता है और आपका गुनहगार मैं नहीं हूँ, हमें गलत मत समझना। जो भी आपके साथ में हुआ है वो एक गलत था। मैं चाहता हूँ कि ये चीज लोगों तक पहुंचे। कुछ भाई, भाई हर चीज, आ जाओ इधर, आ जाओ, बताओ। कोई कुछ भी बोले, ठीक है, जान सबको प्यारी है भाई। जगह विजिट करके आया ना, उसमें भी मेरा दिल जानता है। और जो चीज़, जो मोमेंट उसने करा था, पता नहीं वो चीज़ कैमरे में आई नहीं आई। बाकी इस जगह खतरा तो है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये किसी की सगी नहीं होती है। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे अच्छी स्पिरिट भी होती है, मगर अचानक एकदम किसी पे भरोसा करना एक बहुत बड़ा मूर्खता का काम है। मुझे लगता है यार यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और जो इसके रोने के अंदर दर्द है बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आओ भाई।